गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये एसबीटी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो जो नए यूजर्स इस चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके प्लेलिस्ट में जाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के फोल्डर को खोलें और उसमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, ताकि आज के लेक्चर को देखने में उनको ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेक्सागोनल पिरामिड का डेवलपमेंट करना सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हेक्सागोनल पिरामिड, इससे पता चला है क्योंकि आपने सॉलिड में पढ़ा होगा कि हेक्सागोनल पिरामिड अर्थ है बेस में हेक्सागन दिखेगा और पिरामिड है तो फेस में ट्राइंगल दिखेगा। बेस साइड 30 mm, उसके बेस का हर एक साइड का लेंथ 30 mm है एंड एक्सिस लेंथ 60 mm और उसका हाइट जो है वो 60 mm है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन HP, उसका जो हेक्सागोनल बेस है वो किस में है? HP में है। विथ एज ऑफ बेस पैरेलल टू VP। अब बेस HP में है, देखिए यहां पर रुकना है थोड़ा सा। आपको यह पता चल गया कि आपका बेस जो है सॉलिड का वो HP में है। दिस मीन्स आपका हेक्सागन HP में बनेगा। अब हेक्सागन ऐसे भी बन सकता है और हेक्सागन ऐसे भी बन सकता है। कैसे बनेगा ये कौन बताएगा? तो ये बात बताता है एजेस, नहीं तो दो एज जहां पर मिलते हैं कॉर्नर। इसके लिए आपको करना क्या है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के फोल्डर में जाइए और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के लेक्चर नंबर 1 को देखिए। वहां से आपको पता चलेगा कि आपका हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल जो भी बेस में होगा वो कैसे बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। बेस HP में है, आपका हेक्सागन तो HP में है लेकिन उसके बेस का एक एज VP के पैरेलल है। तो आपको याद रखना है, जब बेस HP में हो और बेस का एज VP के पैरेलल होगा तो आपको एज रेफरेंस लाइन के पैरेलल बनाना है। और यदि बेस HP में रहता और एज VP के परपेंडिकुलर होता तो आपको बेस के एज को रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर बनाना पड़ता। इसलिए इस सवाल में हमको हेक्सागन ऐसा बनाना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद इसको काटना है, तो काटने के बाद बात में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इतने ही सॉलिड को बनाते हैं और इसी का डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद इस सॉलिड को काट लेंगे और काटने के बाद जो बचेगा उसका डेवलपमेंट कर लेंगे, है ना। तो मान लीजिए क्वेश्चन में सेक्शन का क्वेश्चन नहीं रहता, ये यहीं तक क्वेश्चन रहता, बोलता कि भैया इसी का डेवलपमेंट कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, डेवलपमेंट करने के पहले आपको ये सॉलिड को बनाना पड़ेगा, इस सॉलिड का प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। ये एक हेक्सागोनल पिरामिड का प्रोजेक्शन है। दिस इज योर टॉप व्यू एंड दिस इज योर फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले आपको बेस में क्या बनाना है? HP में क्या बनाना है? एक हेक्सागन। तो बेस साइड कितना दिया? 30 mm। तो पहले क्या कीजिए, 30 mm रेडियस का आप एक सर्कल खींचिए। इस हेक्सागन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये वाला जो था उसको बोलते थे वर्टिकल। आपको अगर हॉरिजॉन्टल हेक्सागन बनाना है तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सर्कल को कहां पर काटा? यहां काटा और यहां काटा। तो यहां पर प्रकाल रखिएगा और 30 mm का आर्क ऊपर और 30 mm का आर्क नीचे काट लीजिएगा। उसी तरह से यहां पर प्रकाल रखिएगा, 30 mm का आर्क ऊपर और 30 mm का आर्क नीचे। तो अब देखिए आपके पास ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये आया, ये आया, ये आया, सबको आप जोड़ दीजिएगा, आपका हेक्सागन बन जाएगा। पिरामिड में एक ही बेस होता है तो नाम लिख लीजिएगा ABCDEF। करेक्ट है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये बनेगा बेस का सेंटर, तो जो सर्कल का सेंटर होगा वही बेस का सेंटर होगा, इसका नाम होगा O। क्योंकि पिरामिड में O पॉइंट होता है, एपेक्स होता है, इसलिए O को सबसे मिलाना है, A से, B से, C से, D से, E से, F से। लेकिन ये प्रिज्म होता तो प्रिज्म में 2 बेस हो जाता और ये O पॉइंट को किसी भी बेस के पॉइंट से हम लोग नहीं मिलाते हैं। चलिए, तो बेस जब कंप्लीट हो गया, अब आपको बनाना है फेस। फेस बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, O पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिएगा। एक्सिस लेंथ कितना दिया? 60 mm। तो रेफरेंस लाइन से 60 mm खींच लीजिएगा। इसका सबका प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन तक ले लीजिए। A का प्रोजेक्शन A', ये B और F का प्रोजेक्शन एक ही साथ जाएगा, B', F', है ना। ये पॉइंट हमसे छूट गया, अब ये प्रोजेक्शन आपका एक ही साथ जाएगा। चलिए, B का प्रोजेक्शन B', F का F', C का C', E का E' और D का D'। अब देखिए इसमें से कुछ एजेस आपको दिखेंगे, जब O से A, O से B, O से C, O से D मिलाएंगे तो कुछ एजेस दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। तो कौन से एजेस दिख रहे हैं, कौन से नहीं दिख रहे हैं? तो जब फेस ऊपर में बनेगा तो आप नीचे से देखिए, आउटर कौन है? इधर A, इधर D। तो A और D के जो नीचे होगा उनसे जो एज होंगे वो दिखेंगे और A और D के जो पीछे होगा इनसे जो एजेस होंगे वो नहीं दिखेंगे। तो ड्राइंग में जो भी एजेस दिखते हैं उनको कंटिन्यूअस लाइन से मिलाते हैं और जो नहीं दिखते हैं उनको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, O को A से मिलाएंगे। O से B दिख रहा है, B पॉइंट दिख रहा है, C भी दिख रहा है, D भी दिख रहा है, तो O से B भी कंटिन्यूअस होगा।
O से C भी कंटिन्यूस होगा और O से D भी कंटिन्यूस होगा। आप बोलेंगे सर F और E नहीं दिख रहा है, तो O से F तो डॉटेड होना चाहिए था, तो आप इसको डॉटेड बनाए थे, लेकिन O से B दिख रहा था, इसलिए कंटिन्यूस लाइन जब बनाए तो डॉटेड छिप गया। तो एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमको F नहीं दिख रहा है, F पर लगा दीजिएगा ब्रैकेट। उसी तरह से O से E आपने डॉटेड बनाया था, लेकिन O से C दिख रहा था, तो O से C कंटिन्यूस किया, तो ये O से E का डॉटेड छिप गया। तो एग्जामिनर को बताने के लिए E पर भी क्या लगा लीजिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। तो ये आपके सॉलिड का प्रोजेक्शन हो गया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, कहता कि इसी का डेवलपमेंट कर दीजिए, है ना, काटना नहीं रहता। तो जब काटना नहीं रहता तो इसी को HB से बनाते हैं, है ना, और जब काटना रहेगा तो इसको पहले 2H से बनाएंगे, उसके बाद काटेंगे और काटने के बाद जो बचेगा उसको HB से बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता, बोलता कि भैया इसका डेवलपमेंट कर दीजिए। तो आप अपने स्पेस में जाइए, कहीं पर भी आपको जहां इच्छा करे एक पॉइंट ले लीजिए O। अब किसी भी एंगल पर आपको जिस पर इच्छा करे एक लाइन खींचिए A, O से एक लाइन खींचिए A, क्योंकि पहला पॉइंट आपने A लिया था, है ना। तो अब भैया O से ये A का लेंथ कितना होगा, O से A का लेंथ कितना होगा? तो सबसे पहला काम देखिए, ट्रू लेंथ निकालना है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आप चेक कीजिए क्या आपका OA रेफरेंस लाइन के पैरेलल है। बिल्कुल, यहां पर OA हमारा रेफरेंस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो O डैश A डैश होगा यही आपके ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए आप यहां पर लिख लीजिएगा OA इज इक्वल टू O डैश A डैश इज इक्वल टू ट्रू लेंथ, और इसको ऐसे बॉक्स बना के घेर देने का काम है। ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या कीजिएगा, O पे रखिएगा प्रकाल और A पे रखिएगा पेंसिल, और O पे रखिएगा प्रकाल, A पे रखिएगा पेंसिल, इसको ऐसे घुमा दीजिएगा। O पे प्रकाल, A पर पेंसिल, ऐसे घुमा देने का काम है। घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए क्या कीजिएगा। A से B कितना है, 30 mm, 30 mm काटिए। B से C कितना, 30 mm, 30 mm काटिए। C से D कितना, 30 mm, 30 mm काटिए। D से E कितना, 30 mm, 30 mm काटिए। E से F कितना, 30 mm, 30 mm काटिए। और F से A कितना, 30 mm, 30 mm काट लीजिए। बन गया, सारा पॉइंट आ गया। बताइए ABCD लाइन है कि कर्व है? तो बोलिएगा लाइन है सर, तो सारे पॉइंट को लाइन से मिलाइए। A से B करेक्ट है, B से C, ठीक है, C से D, ठीक है, D से E, ठीक है, E से F और F से A मिला लिए। उसके बाद O को सबसे मिलाना है भैया, O को A से, B से, C से, E से, D से मिला लीजिएगा। O को देखिए, ये हमने O को B से मिला लिया। उसी तरीके से आप O को C से भी मिलाइएगा। ये हमने O को C से मिला लिया। उसी तरीके से आप O को D से भी मिलाइएगा। O से D भी हमने मिला लिया। उसी तरीके से O से E को भी मिलाइए। बन गया। ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट हुआ। अब आपको बेस का भी बनाना, तो बेस को फर्स्ट और लास्ट छोड़ के कहीं भी बनाते, सेकंड पर हम बनाते हैं। तो अब ये दो साइड आ गया, तो अब 120 का एंगल इधर ले लीजिए, 120 का एंगल इधर ले लीजिए, ठीक है। फिर यहां से 120 का एंगल ले लीजिए, यहां से 120 का एंगल ले लीजिए,
ये बन गया आपका, ठीक है। बी के पहले होता है ए, सी के बाद होता है डी, दिस इज योर ई एंड दिस इज योर एफ। तो ये डेवलपमेंट हो गया आपके पूरे हेक्सागोनल पिरामिड का। आप इसको बंद कीजिएगा तो ये हेक्सागोनल पिरामिड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन में क्या करना था, आपको इसको कट करना था एक सेक्शनल प्लेन से। तो भैया सेक्शनल प्लेन का इंफॉर्मेशन क्या है, पढ़िए। इट इज कट बाय अ सेक्शनल प्लेन विच पासेस थ्रू एक्सिस एट ए पॉइंट 15 mm अवे फ्रॉम बेस। ये आपका बेस है, ये आपका एक्सिस है। तो सेक्शनल प्लेन बेस से 15 mm दूरी पर इस एक्सिस को पास कर रहा है और इंक्लाइंड है 50 डिग्री एचपी के साथ। तो एचपी से इंक्लाइंड है तो वीपी में कटेगा। पंद्रह mm आप पहले ऊपर चले जाइए और 50 डिग्री के एंगल से आप इसको काटिए। वीपी में काटा इसलिए नाम पड़ा वीटी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या कटा, तो आप बोलिएगा सर यहां पर बेस का एज कटा। अब एंगल लेके देख लीजिएगा, हो सकता है यहां भी कट जाए, ऐसे कट जाए, वो तो आप मेजरमेंट लेके काटिए, हम तो बस आपको मेथड बता रहे हैं। यहां पर क्या कटा, तो बोलिएगा बेस कटा सर, और यहां पर फेस का एज और ये फेस का एज कटा। तो जो बेस के एज पर है उसको बेस के एज पर प्रोजेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए प्रोजेक्शन हमेशा रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड। अब यहां पर देखिए ये होता है बेस का एज, तो यहां कट गया और यहां कट गया। इसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट किस पर है, तो आप बोलिएगा सर ये पॉइंट ओ बी पर है और ओ एफ पर है। तो इसको प्रोजेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर आपका ओ एफ कटा और यहां पर आपका ओ बी कटा। ये पॉइंट किस पर है, ओ सी और ओ ई पर। प्रोजेक्ट कर लीजिए, यहां ओ ई कटा, यहां ओ सी कटा। और ये पॉइंट किस पर है, ओ डी पर। प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये आपका ओ डी कटा। चलिए अब ए से नंबर देखिएगा। ओ ए पर तो रेफरेंस ओ ए पर तो सेक्शनल प्लेन कहीं नहीं काट रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमिए। ये आपका पहला पॉइंट है 1, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट आ गए। तो 1 और 7 का प्रोजेक्शन 1 डैश 7 डैश, 2 6 का 2 डैश 6 डैश, 3 5 का 3 डैश 5 डैश और 4 का 4 डैश। थोड़ा छोटा है, मेरे बात को सुन लीजिएगा। 1 और 7 का प्रोजेक्शन 1 डैश 7 डैश, 2 और 6 का प्रोजेक्शन 2 डैश 6 डैश, 3 और 5 का प्रोजेक्शन 3 डैश 5 डैश और 4 का प्रोजेक्शन 4 डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो कटने के बाद ये सारा पोर्शन लाइट हो गया और ये जो बच गया ये आपका डार्क हो गया। डार्क मतलब इसको HB पेंसिल से बना लीजिएगा। चलिए है ना, कटने के बाद ये जो पोर्शन बचा इसको डार्क कर लीजिएगा। ये सब ये डार्क 3 5 CE डार्क, 2 6 B और F डार्क है ना, ये पूरा डार्क। अब देखिए जो यहां पर डार्क है उसको यहां डार्क कीजिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 1 डार्क है, तो यहां पर डार्क कर लीजिएगा। वन से 2, 2 से 3, स्केल से मिलाइएगा। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 1, 1 से 2,
2 से 3, है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 1। करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए ये डार्क हो गया। अब यहाँ आ जाइए 1 B C D E F 7 1 डार्क है। चलिए यहां भी डार्क कर लीजिए 1 B C D E F 7 डार्क हो गया। चलिए देखिए तो स्टूडेंट 2 से B ये है ना, ये तो ये सेक्शनल प्लेन के नीचे है तो डार्क है। 6 से F डार्क है ना, तो 2 से B को डार्क कीजिए, 6 से F को डार्क कीजिए, 3 से C, 5 से E, 3 से C, 5 से E, 4 से D डार्क कर लीजिए। यही सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन होता तो 1 2 3 4 5 6 के अंदर जो एरिया आता इस पर सेक्शनिंग कर देते, लेकिन डेवलपमेंट में सेक्शनिंग हम लोग नहीं करते हैं। चलिए अब जो यहाँ पर डार्क उसको यहाँ कॉपी कर लीजिए। तो सबसे पहले सारे पॉइंट को जो फेस के एज पर आते हैं उसको ट्रू लेंथ पर लेके जाइए, बिल्कुल ऐसे। ये 2 और 6 है, 2 और 6 को लेके गए, 3 और 5 को लेके जाइए और ये 4 को लेके जाइए। और मेजरमेंट सारे पॉइंट का ट्रू लेंथ से होगा, और जो बेस पर पॉइंट है उसको बेस से मेजर करेंगे। कैसे करेंगे बता देते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए ये 2 और 6 है, 2 आता है OB पर, 6 आता है OF पर। O से 2 और 6 का मेजरमेंट ले लिए और OB पर O से 2 कॉपी कीजिए और OF पर O से 6 कॉपी कीजिए। करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए 3 और 5 यहाँ पर है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ हो गया। 3 आता है OC पर, 5 आता है OE पर। O से 3 और 5 का मेजरमेंट लीजिए, 3 को C पर, 5 को E पर कॉपी कीजिए। 4 आता है OD पर, O से 4 का मेजरमेंट लीजिए, OD पर 4 को कॉपी कीजिए। 1 और 7 तो बेस पर आ रहा था ना, तो A से 1 का मेजरमेंट लीजिए और A और B के बीच में 1, यहाँ भी AB है और यहाँ भी AB है, 1 कॉपी कर लीजिए। ठीक है। चलिए 7 आता है A और F के बीच में, A से F का मेजरमेंट लीजिए, A से F यहाँ दिख रहा है आपको 7 और A से F आपको यहाँ दिख रहा है 7। हो गया। चलिए अब बताइए तो 1 2 3 4 5 6 7 1 डार्क है, तो बस डार्क कर लेने का काम है। 1 से 2 दिख रहा है स्टूडेंट्स। चलिए 2 से 3 करेक्ट है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 हो जाएगा ना, और 7 से ये 1, या ऐसे देख लीजिए 1 B C D E F 7 1 डार्क है। चलिए 1 B है ना, 1 B C D E F 7 डार्क कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट है। चलिए देखिए फिर से 1 B C D E F 7 1, यहां भी 1 से B, B से C,
सी से डी, डी से ई, F 7 1 B C D E F 7 है ना, F7 1, ये डार्क हो गया। तो स्टूडेंट्स काटने के बाद जब आप इसको खोलिएगा तो आपको इतना दिखेगा। इसके बाद जो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कह लीजिए, दैट इज डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका चेक नहीं होगा कॉपी। फिफ्टी डिग्री, 60, 15, कोई भी एक एज पर मेजरमेंट दे दीजिए। थर्टी, ये एंगल ले लीजिए कोई भी एक 120। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको बताइएगा ये बिल्कुल एसबीटी के सिलेबस के आधारित चैनल बना हुआ है। तो जो भी एसबीटी के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। और जो भी स्टूडेंट सुनिए, अगर हो सकता है आपका एग्जाम नहीं हो तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई छोड़ देना है। जो आप सेमेस्टर में पढ़ाई करते ही अगले आने वाले सेमेस्टर में आपको काम देगा। जो भी मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आता है तो आप मशीन ड्राइंग को सीख ही नहीं सकते, और बिना ड्राइंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अधूरा होता है। तो जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ड्राइंग नहीं पढ़ा तो आपके डिप्लोमा की डिग्री का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जो विश्वजीत सर को नहीं जानते हैं, वो अपने कॉलेज के सीनियर से ज़रूर पूछिएगा। आपको मेरे बारे में बता दिया जाएगा, आपके सीनियर्स ज़रूर गाइड करेंगे, है ना। क्योंकि आपको पढ़ना तो है लेकिन किन से पढ़ना ये भी ज़रूरी है ना। कहीं आप कुछ गलत कंसेप्ट ना सीख लें, ये भी चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने सीनियर से मिलेगा, सीनियर से पूछेगा कि सीनियर्स आपको बिल्कुल आपके गार्जियन हैं, वही गाइड करेंगे कि आपको किन से कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे।